IMF ने पाकिस्तान को 2 एक साथ में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी कर दिए। IMF ने रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। 1 अरब डॉलर तौसीई फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत जारी किए गए। IMF ने 20 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में जारी किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 दिसंबर को 2 एक साथ की मद में रकम की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान के लिए दिफाई मैदान में बड़ी पेशरफ्त। अमरीका F-16 तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। टेक्नोलॉजी से तैयारों की उम्र 2040 तक बढ़ जाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्क नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। बांग्लादेश ने भारत के बगैर पाकिस्तान के साथ इलाकाई इत्तेहाद बनाने का इंदिया दे दिया। बांग्लादेशी मुशीर खारजा के मुताबिक ढाका भारत के बगैर किसी भी इलाकाई इत्तेहाद में पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकता है। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने भी कहा था कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 मुल्की इत्तेहाद पर पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। Entities including ISIL-K, Al-Qaeda, TTP, ETIM, BLA and Majid Brigade enjoy safe havens in Afghanistan's territory, with dozens of terrorist camps enabling cross-border infiltration and violent attacks including suicide bombing. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया है कि तालिबान को अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी, वरना पाकिस्तान दिफाई इक़दामात करेगा। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफ़गान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए सबसे संगीन खतरा बन गई है। अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द गिरोहों और उनके प्रॉक्सी अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। दाइश, खुरासान, अलकायदा, TTP, ETIM, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान की सरजमीन पर महफूज पनाहगाहों से फ़ायदा उठा रही हैं। काबुल में अफगानिस्तान के उलमा के अहम इजलास। अफगान शहरियों की बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी। तालिबान अबूरी हुकूमत के जेर एहतमाम इजलास में दर्जनों उलमा ने शिरकत की। इजलास की करारदाद के तहत अफगान अवाम को दूसरे मुल्क में लड़ने से रोक दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि PTI बतौर जमात और बानी 9 मई और अपने बयानात से लाताल्लुकी का इजहार और माजरत करें। ऐसी सूरत में शायद कोई रास्ता खुल जाए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर बानी अपने बयानात पर कायम रहे तो डेडलॉक बरकरार रहेगा। बानी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर PTI वाले हर मंगल और जुमेरात को अडयाला के करीब एहतजाज करेंगे तो इस सूरत में हुकूमत बानी की किसी और जेल मुंतकली पर सोच सकती है। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI की अडियाला जेल से मुंतकली का कोई फैसला नहीं हुआ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने सवाल उठाया कि बानी PTI इदारों के खिलाफ बयानात और इंतशार पर मबनी बातें करके किसकी खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बानी PTI के बयानात ऑन करने पर तैयार नहीं। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि उनके बयानात ज़ाती राय है, पार्टी की पॉलिसी नहीं। PTI का इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए पार्टी आइन में इस्लाहात का फैसला। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की हिदायत पर कमेटी कायम। जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारी की भी हिदायत। बिलावल भुट्टो की पंजाब में नौजवानों को पार्टी में शामिल करने, पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन और पीपल्स यूथ विंग को फाल करने की हिदायत। तालीमी इदारों में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के बाकायदा अहदेदार मुकर्रर करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो से साबिक सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल।
कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन 2025 की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में पोलिंग स्टेशन, हसास मकामात और सिक्योरिटी उमूर का जायजा। तमाम पोलिंग स्टेशन पर बिजली और पानी की फराहमी की हिदायत। आदिल राजा झूठा करार। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। लंदन हाई कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानिए झूठे करार दे दिए। लंदन हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उर्दन के वज़ीर दाखिला माली माजन अब्दुल्ला के दरमियान ब्रसेल्स में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इंसदाद मनशियात और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया गया। उर्दन के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान को बरादर इस्लामी मुल्क करार दिया। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने उर्दनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान और ट्यूनिस के दरमियान सियासी मशावरत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और तालीम के शोबे में ताउन समेत आला सतही वफूद के तबादलों पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मशावरती इजलास में मशरिक़ वस्ता समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। चारसद्दा में मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से सरकारी स्कूल की 2 ख़वातीन असातिज़ा जाँ बहक। दोनों ख़वातीन ड्यूटी के लिए स्कूल जा रही थीं। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची में फोर के चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से तालिब इल्म की हलाकत का मुकदमा दर्ज। वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, खता, कत्ल बिलसबब और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। नामालूम ड्राइवर मालिक सईदुल्ला और अब्दुल्ला मुल्जिमान नामजद। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। वाटर टैंकर चलाने वाला कम उम्र ड्राइवर बताया गया है। लाहौर के मियो अस्पताल में मंकी पॉक्स की 3 केसेस। 3 हफ्ते के दौरान मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 4 हो गई। लाहौर में मंकी पॉक्स के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 7 तक पहुंच गई। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का मरकजी बाजारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान में वाटर फीचर, फव्वारे और मसनूई आबशार शामिल करने की हिदायत। का जो सीजन होता था वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता था। ईद जैसा समा होता। फेस्टिवल है, ये बहुत ज्यादा जानलेवा है। बहुत सारे ऐसे जो है हादसात होते हैं। अक्सर बाइक्स पे हम देखते हैं कि डोर जो होती है वो गलत कट जाती है, गला कट जाता है। लोगों को चाहिए कि जो एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट ने दी है उसको फॉलो करें ताकि किसी हादसा का नुकसान ना हो। 25 साल बाद लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। लाहौर के शहरियों ने बसंत का त्यौहार मनाने पर खुशी का इजहार किया है। हिफाजती इकदाम भी नागुज़ीर करार दे दिए। पासपोर्ट ऑनलाइन तस्दीक के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। दरख्वास्त गुजार नादरा की पाक ID ऐप से बआसानी फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक कर सकेंगे। फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में चेहरे की तस्दीक का ऑप्शन भी मैसर होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से ऑनलाइन फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में मसाइल की शिकायत थी। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक के बाद फूड अथॉरिटी में भी ई चालान शुरू करने का फैसला। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल चालान सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। सिंध के वजीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मा ने मंसूबे पर PPP शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर को तफसीली ब्रीफिंग दी। रावलपिंडी की तहसील का होटा आज़ाद पतन में गाड़ी दरिया में जा गिरी। 8 से 10 अफराद का गाड़ी में सवार होने का इम्कान। 6 इमरजेंसी गाड़ियों और 20 एहलकारों ने इमदादी काम शुरू कर दिए। कराची के इलाके लाइन्स एरिया जैकब लाइन शहाबुद्दीन मार्केट के करीब घर में सिलेंडर धमाका। झुलसकर 3 लड़कियां, 2 लड़के और एक खातून जख्मी। सिविल अस्पताल के बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया।
कोयटा में सरकी रोड पर मकान में गैस लीकेज के बाइस धमाका, एक शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हालत तशवीशनाक करार दी। मानसहरा में वादी कागान के गांव में रात गए लगी आग बुझा दी गई। 10 मकान जलकर खाकिस्तर हो गए, कई मकान भी मुतासिर हुए। मकामी अफराद ने शोलों पर अपनी मदद आप के तहत काबू पाया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का डे केयर सेंटर जल गया। शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी। सेंटर में मौजूद सामान जलकर राख हो गया। खवातीन वकला के कम उम्र बच्चों के लिए हाल ही में सेंटर की तज़ीन व आराइश की गई थी। फैसलाबाद में 15 साल से मतलूब अगवा बराए तावान का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को अगवा करके 20 लाख रुपए तावान वसूल किया था। पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में ज्यादती के इल्जाम में 2 मुलजिमान को पकड़ लिया। एक मुलजिम असलहे के जोर पर बच्चे बच्चियों के साथ ज्यादती करता था। दूसरे ने ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाली लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। हैदराबाद में पुलिस से मुकाबले के बाद मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पर मुनशियात फरोशी के कराची में 14 मुकदमात दर्ज हैं। FIA की टीम ने अटक के M1 टोल प्लाजा के बाहर कार्रवाई के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 5,000 रुपए वाले 800 जाली नोट बरामद। मजबूरी तौर पर 40 लाख रुपए मालियत के जाली नोट पकड़े गए। पंजाब पुलिस और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका चेकिंग का मुआहदा। मोटरवेज के मखसूस मकामात पर दोनों फोर्सेस ने गाड़ियों की मुश्तरका चेकिंग शुरू कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का आज से मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। तमाम बंदरगाहों पर भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस बंद रहेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बच्चों को कतरे पिलाकर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। वाज़ेह किया कि रवां साल पोलियो केसेस में नुमाया कमी आ गई। गुज़िश्ता साल पोलियो के 74 केसेस थे, इस साल सिर्फ 30 केस रिपोर्ट हुए। बदीन का ख्वाजा सरा मेहनत और खुददारी की मिसाल बन गया। NGO की मदद से दूध दही की दुकान खोलकर बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाना शुरू कर दिया। फजीला की ईमानदारी और खुश अखलाकी ने इलाका मकीनों को मुतासिर कर दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल और यूक्रेन के लिए 1 खरब दिफाई इमदाद की मंजूरी दे दी। बिल में इसराइल के लिए आयरन डोम समेत मुश्तरका मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मुकम्मल फंडिंग भी शामिल। गजा पीस बोर्ड के लिए नामों का ऐलान अगले साल किया जाएगा। कई रहनुमा बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। इस सिलसिले में मशावरत जारी है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। आइसलैंड ने भी इसराइल की शमूलियत पर यूरोविजन के बायकॉट का ऐलान कर दिया। स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और नेदरलैंड्स भी यूरोविजन गुलकारी मुकाबले से दस्तबरदार हो चुके हैं। अमेरिका ने $10 लाख मालियत की ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम मुतारिफ करा दी। फास्ट ट्रैक अमेरिकी वीजा स्कीम हासिल करने के लिए गैर मुल्कियों को कम अज कम $10 लाख अदा करना होंगे। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी वीज़ा की दरख्वास्त देने वालों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियां जांचने का मंसूबा बना लिया। ये वाज़ेह नहीं किया गया कि नए फैसले का इतलाक कब से किया जाएगा। अमरीका में दाखिल होने वालों से अहल खाना के ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और दीगर मालूमात भी पूछी जाएंगी। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका ने वेनेजुएला से ईरान जाने वाला खाम तेल बरदार बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। F-18 लड़ाका तैयारों की वेनेजुएला में परवाजें। नोबेल अमन इनाम जीतने वाली वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया मचाडो खुफिया तौर पर नॉर्वे पहुंच गईं। मचाडो ने मकामी होटल की बालकनी से हाथ हिलाकर हामियों के खैर मकदमी जज्बात का जवाब दिया। मोरक्कश के शहर फास में 2 इमारतें गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 22 जानें चली गई। वाक़े में 16 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों इमारतें गैर कानूनी थीं।
चीनी शहर शांतो में रिहायशी इमारत में हौलनाक आग भड़क उठी। 12 जिंदगियां जलकर राख। आग लगने की वजह सामने न आ सकी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सर्दियों के आगाज के साथ ही दर्जनों नायाब समंदरी कछुओं को ठंड से बचाने के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। पीएसएल का दूसरा रोड शो कल न्यूयॉर्क में होगा। T20 कप्तान सलमान अली आगा, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, साइम अयूब, शान मसूद और सऊद शकील शरीक होंगे। मैक्सिको सिटी की सड़कें सुर्ख रंग के फूलों से भर गईं। क्रिसमस के मौके पर फूलों की नुमाइश का आगाज हो गया, जिससे फजा फूलों की खुशबू से महक उठी।